हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। दोस्तों, आज आपके लिए एक लेसन की शुरुआत किया गया है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो ये लेसन फर्स्ट है क्लास 10 का। तो जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि 1 तारीख से आपका जो है क्लास शुरू होगा, जो पूरे बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और अच्छे तरीके से पढ़ते हुए पूरे लेसन को समाप्त किया जाएगा। तो आप बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल में और साथ ही साथ सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि हम एक एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से पूरे लेसन को क्लियर कर सकें। चलिए, वास्तविक संख्या के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। चर्चा किया जाएगा इसका। वास्तविक संख्या यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हमारा लेसन जो 10 का फर्स्ट लेसन है यही है वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले बात किया जाएगा कि यूक्लिड का जो विभाजन का परिमेय है और एल्गोरिदम है, ये क्या चीज़ है, इससे रिलेटेड क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो हमें इससे समझना है क्या इसमें, तो ध्यान रखिएगा, हमें इसमें समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसकी हमें चर्चा करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। ये सभी बातों को हमें इसमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले बात करा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो बच्चे, वास्तव में अगर देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होता है इसके अनुसार क्या किया जाता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, किसी भी दो धनात्मक अगर पूर्णांक है, ठीक है, इसको जो है जैसे कि मान लेते हैं हम इसमें a और क्या है b है, इनके लिए दो पूर्ण संख्याएं जैसे मान लेते हैं इसमें q और क्या है r है, ठीक है, q और r है। इस प्रकार विद्यमान है कि जैसे कि a बराबर BQ प्लस R हो, और इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जहाँ 0 जो होता है A R से छोटा या बराबर होता है और R जो होता है यह B से क्या होता है, छोटा होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा तो जो A होगा इसमें A को बोला जाएगा इसमें क्या, तो A को बोला जाएगा भाज्य, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर B को बोला जाएगा भाजक। इसके बाद इसमें जो Q है, Q को बोला जाएगा इसमें क्या, तो भागफल, और इसके साथ साथ जो R होगा यह होगा शेषफल। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आप शुरुआती दौर से भाग करना सीखे हैं, जैसे कि मान ले रहे हैं यहाँ पर कोई एक संख्या है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक क्या है, संख्या है, इसको किसी संख्या से भाग किया जा रहा है, तो कुछ मतलब जितने बार भाग जाती है यहाँ पर लिखा जाता है और जो कुछ बच जाता है इसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला गया क्या, इसी को बोला गया यहाँ पर भाज्य, और इसको क्या बोला गया है, तो भागफल, और इसको बोला गया है भाजक, और जो ये नीचे बचा है इसको शेषफल, ठीक है, शेष। तो इसका कंसेप्ट आप पहले से जानते होंगे। ये होता है क्या, यह होता है
भाज्य बराबर भाजक भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यह प्रमेय का है। यानी कि इसमें देखा जाएगा कोई एग्जांपल लेकर के, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मान लिया जाए एक कोई नंबर है, जैसे कि भाज्य जो है 11 है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजक जो है अगर मान लिया जाए इसमें 4 है, और भागफल इसमें 2 है, और प्लस में शेषफल जो है 3 है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जो 3 होगा यह हमेशा या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा, और जो इसमें ये वाला जो 3 है ना, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और ये जो 4 होता है यह 3 से क्या होता है, बड़ा होता है। यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इस प्रमेय का अगर प्रयोग करना है तो किस प्रकार प्रयोग करेंगे, जैसे एक आपको सवाल लेकर बताया जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो क्या केवल ऐसे ही लिखा जा सकता है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। अब इसको सत्यापित करना है, क्यों, तो हम यूक्लिड प्रमेय अभी पढ़ें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस पर हम प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, हम अभी पढ़े हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य जो होता है यह बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या दे रखा है, इसमें एक दे रखा था यहाँ पर मान, इसको रखा जाए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 4q + 2 है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि इसमें जो ये 4 है, ये क्या है, भाजक है। 4 क्या है यहाँ पर, तो भाजक। ठीक है, और 2 जो है यहाँ पर क्या है, 2 जो है यहाँ पर शेषफल है। तो मैं अभी बताया आपको कि जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर या बड़ा होता है, और यह बड़ा होता है किससे, तो यह जो है भाजक से बड़ा होता है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो r का मान होगा, अब r का मान ध्यान रखिए, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान जो यहाँ से निकल कर आएगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। क्या 4 हो सकता है, नहीं, 4 नहीं होगा, क्योंकि r का मान हमेशा किससे छोटा होता है, तो भाजक से छोटा होता है। यह ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन भाजक से छोटा होता है। तो r का मान इतना संभावनाएं बन रही। तो यहाँ पूछा था कि क्या केवल इतना ही रूप में लिखा जा सकता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बार r का मान 0 रखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखवाया था आपको कि a बराबर b × q + r। तो जब भी हम यहाँ पर r का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर केवल क्या आएगा, यहाँ पर आएगा केवल क्या, तो 4q आएगा। ठीक है, जब 0 रखेंगे तो अब r का मान जब 1 रखेंगे तो 4q + क्या होगा, 1 होगा। जब r का मान
2 रखेंगे तो 4q प्लस क्या होगा 2 होगा। इस प्रकार से जब r का मान 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3 होगा। तो इस रूप में भी यह हो सकता है, जबकि ये कहा था क्या केवल इस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, इस रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान ए भी हो सकता है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद होगा कि आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज दे रखा है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब एल्गोरिदम की बात कर लिया जाए। इसमें एल्गोरिदम की चर्चा किया जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात अगर किया जाएगा तो यह क्या होता है, तो यह होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकालना, 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकालना, तो HCF निकालने का एक क्या होता है, विधि होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो यह 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकालना होता है, HCF निकालने का एक विधि होता है। ठीक है, HCF क्या होता है, तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होती है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए धनात्मक पूर्णांकों को क्या करे, पूर्णतः रूप से विभाजित कर दे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, कुछ स्टेप होते हैं, इस स्टेप को देखा जाएगा, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझा जाए। ध्यान रखिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 575 और 1288 का मौसा ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ बातों को बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि इसमें हमें सबसे पहले इस एल्गोरिदम का प्रयोग करके, मतलब एल्गोरिदम से हमें निकालना है HCF इसका, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा और Q और R का मान ज्ञात करना होगा। अगर R का मान 0 है तो वही जो है क्या होगा, इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अगर R का मान 0 नहीं है तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखिए इसमें जो 1288 है यह बड़ी है किससे, तो 575 से। इसके बाद इसमें हमें यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, अभी अभी आपको लिखाया गया है। यह होता है A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। इसमें हमें रखना है इसको, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो 1288 है यह क्या है, A है, और इसमें B जो होगा 575 होगा। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप भाग करते हैं तो आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये प्रमेय के अनुसार से करना है तो आप कर सकते हैं भाग। जैसे कि 1288 में अगर भाग करेंगे आप 575 से, तो यह 2 बार भाग जाएगा लगभग में, यह आएगा 1150। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 138 आएगा। तो यानी कि हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, भागफल 2 आया और प्लस में क्या आया, यहाँ पर 138 शेषफल आया। देखिए यहाँ पर R जो है 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम इसका क्या करेंगे, फिर से जो है जब शेषफल 0 नहीं आता है ना, R बराबर जब 0 नहीं आता है तो फिर से हम प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसमें अब इसका नया जो भाजक होगा, अब यहाँ पर लिख देंगे कि इसका नया जो भाजक होगा कितना हो जाएगा, तो 138, और जो भाज्य होगा इसमें, भाज्य जो होगा ये 575 हो जाएगा। यानी कि जो शेषफल था अब वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक
और जो हमारा पहले भाज्य था, पहले जो भाजक था वो क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 575 बराबर भाज्य कितना आ गया, 138। अब यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 575 को 138 से। कितने बार भाग जाएगी ये, तो 4 बार भाग जाएगा, आएगा 552। घटाने पर ये बचेगा हमारा क्या, 23। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भागफल आया कितना, 4, और प्लस शेष कितना आया, 23 आया। अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो रिमाइंडर हमारा है 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फिर से नया भाजक जो बनकर आया, क्या आया, 23, और पहले जो भाजक था वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 138। ठीक है। अब इसको हमें फिर से रखना होगा प्रमेय पर, तो भाज्य बराबर यानी 138 बराबर भाजक कितना है, 23 गुणे, अब इसको डिवाइड करने पर प्राप्त होगा हमें, यानी 138 में जब 23 से भाग लगाएंगे तो यह भाग जाएगा कितने बार में, 6 बार में भाग जाएगा, 138 आएगा जो कट करके 0 देगा। तो यहाँ पर जो भागफल आया 6 और जो शेषफल आया है ये कितना आया, 0 आया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या है, शेषफल अगर यहाँ पर 0 है, ठीक है, जब 0 आ गया ना, तो इसमें जो भाजक होता है, भाजक क्या है इसमें, 23 है, तो यही भाजक जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, यही भाजक जो आएगा हमारा HCF कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है। तो इस एल्गोरिदम का प्रयोग क्या होता है, वास्तव में HCF निकालने का एक तरीका होता है। तो इस तरीके से आपको HCF निकालना है, एल्गोरिदम से कहें तो आपको इसी तरीके से जो है क्या करना है, HCF निकालना है। उम्मीद होगा कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमारी पहली क्लास है, जिसकी वजह से केवल हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप कमेंट ज़रूर करिए। जहाँ पर दिक्कत है आप पूछने का प्रयास करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम लोग शुरू से पढ़ें और आने वाले जो 2027 का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें टॉपर बनने का कार्य करें। तो चलिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। फिर मिला जाएगा आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।